आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है अजमेर का चौहान राजवंश। तो अजमेर का चौहान राजवंश है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे ये क्या भी कहते हैं, शाकंभरी का चौहान राजवंश। तो शाकंभरी या सांबर के चौहान राजवंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, वासुदेव चौहान। शाकंभरी या सांबर के जो चौहान राजवंश है उनके संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। और उन्होंने किसका निर्माण कराया, सांबर झील का। तो सांबर झील का निर्माण किन्होंने कराया, वासुदेव चौहान ने। और वो सांबर या शाकंभरी के चौहान राजवंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट है, अजमेर की स्थापना से पहले जो चौहानों की राजधानी वो थी वो क्या थी, वो थी सांबर। अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी, सांबर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने क्या बसाया, अजमेर नगर बसाया 1113 ईस्वी में। तो अजमेर नगर की स्थापना किन्होंने की, अजय राज चौहान ने की। और कब की, 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्णो राज चौहान। अर्णो राज चौहान या इन्हें क्या भी कहा जाता है, आना जी भी कहा जाता है। तो आना जी ने क्या किया, अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अजमेर नगर तो किन्होंने बसाया था, अजय राज जी ने बसाया था। और अजमेर नगर तो बसाया था अजय राज जी ने, ठीक है। और आना जी है या अन्नो राज चौहान है, उन्होंने क्या कराया, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया अन्नो राज चौहान ने, जबकि अजमेर नगर बसाया अजय राज ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले जो राजा कौन आए, वो आए विग्रहराज चतुर्थ या इन्हें क्या भी कहा जाता है, बीसल देव, ठीक है। तो नेक्स्ट है कौन, वो है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट है, आरएस में पूछा गया था एक बार। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले जो पहले चौहान शासक थे वो कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव थे। उन्होंने किनको परास्त किया था, तोमरों को पराजित किया था, ठीक है। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन से नाटक की रचना की थी, वो की थी हरकेली। विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की थी, हरकेली नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में क्या है, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और हरकेली नाटक की जो लाइन है उसको उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर खुदवा दिया, ठीक है। तो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने। और हरकेली नाटक है उसकी लाइन को उस पाठशाला पर की दीवारों पर खुदवाया। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने क्या किया, संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर उसकी जगह क्या बनवा दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने सबसे दिल्ली पर अधिकार करने वाले सबसे पहले शासक कौन थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने हरकेली नाटक की रचना की और हरकेली नाटक को उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर उसकी दीवारों पर उस हरकेली नाटक की लाइन्स को खुदवाया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया तो उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर उसकी जगह क्या बना दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ है, उसके दरबार में एक दरबारी कवि थे, उनका नाम क्या था, सोमदेव। सोमदेव ने किसकी रचना की, ललित विग्रहराज की। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ललित विग्रहराज की रचना करने वाले कौन थे, वो थे सोमदेव। और सोमदेव किसके दरबार में थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ के। ये दोनों चीजें पूछी जाती है कि ललित विग्रहराज की रचना किन्होंने की थी, सोमदेव ने की थी। और सोमदेव किसके दरबार में दरबारी कवि थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। नेक्स्ट है कि बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किन्होंने लिखा था, नरपति नाल्ह ने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बीसल देव रासो है वो लिखा था नरपति नाल्ह ने लिखा था। और ये किस पे आधारित है, ये है बीसल देव और जो राजमती है उनकी प्रेम कथा पर आधारित है। तो बीसल देव रासो लिखा था, नरपति नाल्ह ने लिखा था। और ये किस पे आधारित है, बीसल देव और राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय या इन्हें क्या भी कहा जाता है, राय पिथोरा। पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथोरा, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 1193 का जो पहला युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1191 ईस्वी में। किन किन के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ, 1192 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और भारत में सल्तनत काल का जो प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद में हम देखते हैं इनके दरबार में कौन थे, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन और चंद्र बरदाई और पृथ्वी भट्ट आदि थे इसके काल में।
वो थे पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के काल में। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा है, उनके दरबार में कौन कौन विद्वान थे? एक तो है विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक और विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीपट। ये सब किसके दरबार में थे? वो थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रबरदाई है, उन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था चंद्रबरदाई ने। बिजोलिया शिलालेख है, वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? वो है चौहानों के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। तो बिजोलिया शिलालेख है वो जानकारी प्रदान करता है चौहानों के इतिहास की, जबकि घटियाला अभिलेख है वो जानकारी प्रदान करता है प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है।